देखिए मैडम, हमारा किराया 2 महीने का माफ किया गया, 3 महीने का नहीं हुआ पिछली बार। और मकान का किराए का है, वो मकान वाले ने 1 दिन का किराया नहीं छोड़ा, उसने 3 महीने का किराया हमारे से लिया है। ठीक है। और अब तक भी किराया लगातार देते आ रहे हैं, चाहे हमारे पास हो या किसी से लेके दें या कर्ज उठा के दें, वो नहीं सुनते। मनोहर सरकार अपने दावों के ऊपर खरी उतरी है। कड़ोतरी मारा तो छोड़ो को मारने के उतरी है कौन उतरी। नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। 2020 मार्च के अंदर कोरोना का पहला स्ट्रेन आया, उसी वक्त लॉकडाउन लगाया गया और महामारी की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए। इस बेरोजगारी की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने ऐलान किया, जी हाँ, मनोहर सरकार ने हरियाणा के अंदर ऐलान किया कि 3 महीने का किराया किसी भी दुकान का हो, किसी के भी घर का हो, वो माफ़ किया जाएगा। तो आज उसी का सर्वे करने के लिए हम हिसार के बस स्टैंड के पास पहुंचे हैं कि क्या मकान और दुकान का किराया माफ़ किया गया। तो चलिए कुछ लोगों के पास लेकर के चलते हैं, तमाम लोगों से अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मनोहर सरकार अपने दावों के ऊपर खरी उतरी है या फिर धरातल के ऊपर मनोहर सरकार के दावे जो है फेल होते हुए साबित हो रहे हैं। मेरे साथ एक दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, अपना नाम बताइए। राजेश कुमार जी। राजेश जी, मुझे ये बताइए कि जो सरकार ने दावा किया था, क्या आप पहले तो ये बताइए आपकी दुकान किराए पर है? किराए पे दुकान है। ठीक है, किराए के ऊपर दुकान है। मनोहर सरकार ने दावा किया था कि 3 महीने का किराया माफ किया जाएगा। क्या आपका किराया माफ किया गया? देखिए मैडम, हमारा किराया 2 महीने का माफ किया गया, 3 महीने का नहीं हुआ पिछली बार। और मकान का किराए का है, वो मकान वाले ने 1 दिन का किराया नहीं छोड़ा, उसने 3 महीने का किराया हमारे से लिया है। ठीक है। और अब तक भी किराया लगातार देते आ रहे हैं, चाहे हमारे पास हो या किसी से लेके दें या कर्ज उठा के दें, वो नहीं सुनते। अब की बार पता नहीं क्या रहेगा, मकान मालिक छोड़ेगा किराया या नहीं छोड़ेगा, ये नहीं कह सकते जी। ठीक है, अब बात की जाए मनोहर सरकार के दावों की, तो क्या लगता है कि वो दावा सुनकर ही मकान मालिक ने आपका किराया माफ़ किया था या फिर आपका उनसे कोई पारिवारिक रिश्ता है जिसके चलते उन्होंने आपका 2 महीने का किराया माफ़ किया था? नहीं मैडम, हमारा पारिवारिक रिश्ता नहीं है, हम तो एक किराए पे बैठे हैं। काफ़ी दुकानें उनकी मार्केट में, और वो सब का उन्होंने 2-2 महीने का किराया छोड़ा था। ठीक है। तो कुल मिला के हमारा भी 2 महीने का छोड़ा गया है और दुकानदारों का भी छोड़ा गया है। ठीक है, ये कौन से 2 महीने थे जिनका किराया छोड़ा गया था? ये अप्रैल और मई का छोड़ा गया था। ठीक है, अप्रैल और मई शुरुआती महीने थे, उनका छोड़ा गया था, उसके बाद नहीं छोड़ा गया। ठीक है, तो कुछ और दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है, एक और दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए आपकी दुकान किराए पर है? मेरी तो जी अभी ले है ना। अच्छा, इस साल में ले है, मेरा यहाँ नहीं थी पहले मेरी। ठीक है, तो आपकी दुकान जो है किस चीज़ की है? ये दूध की है अपनी, तो दूध की दूध दुकान है। दही लस्सी। तो अभी लॉकडाउन दोबारा से लग गया है, पहले आपकी दुकान जहाँ पर भी थी, क्या वहाँ पर उस मकान मालिक ने आपका किराया माफ़ किया था? वहाँ नहीं हुआ। वहाँ नहीं हुआ था? नहीं हुआ। एक भी दिन का किराया माफ नहीं किया? नहीं हुआ था वहाँ पर। अच्छा, आपका जो घर है वो खुद का है या किराए पर रहते गाँव से हैं? आते हैं जी। गाँव से आते हैं, वहाँ पर तो खुद का मकान हो। वहाँ तो खुद गए। ठीक है, किस चीज़ की दुकान है? देसी घी की। तो पिछली दूध दही हो या दही हो, घी हो, यही अपना। तो पिछली बार लॉकडाउन के दौरान आपका 1 दिन का किराया माफ नहीं किया गया। क्या लगता है कि मनोहर सरकार अपने दावों के ऊपर खरी उतरी है? कड़ोतरी मारा तो छोड़ो को मारने के उतरी है कौन उतरी। तो कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बार हम और मैं के गाँव मानते छोड़ डार तो बता देना भी छोड़ो मारो किराए। यहाँ तो अभी ले अपन 1 साल। अच्छा। अभी इस जनवरी से ले दिया अपन यहाँ तो। एक मेडिकल के दुकानदार में मौजूद है। हालांकि मेडिकल को जो है एसेंशियल सर्विस के रूप के अंदर गिना जा रहा है, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मनोहर सरकार अपने दावों के ऊपर खरी उतरी है। सर, मुझे ये बताइए कि दुकान आपकी खुद की है या किराए पर है? किराए की है। किराए की है। अच्छा, पिछली बार सरकार ने दावा किया था कि 3 महीने का किराया माफ किया जाएगा। क्या आपकी दुकान का किराया माफ किया गया? नहीं किया गया। नहीं किया गया। तो क्या मानते हैं कि मनोहर सरकार अपने दावों के ऊपर खरी नहीं उतरी? क्या मनोहर लाल सरकार अपने दावों के ऊपर खरी नहीं उतरी? सरकार क्या है, जब मालिक ही नहीं मान रहा, सरकार क्या मानेगी? मालिक की तरफ से क्या कहा गया? रेंट लेंगे, क्या रेंट लेंगे। अच्छा, जब कमाई ही नहीं थी तो रेंट किस बात का लेंगे? अगले ने कहा रेंट किराए पे दे रखी है, हम किराया लेंगे, आपकी मर्जी है कि छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, चाहे रखना चाहो तो रख लो। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या पिछले पूरे लॉकडाउन के अंदर दुकान खोली थी? कभी खोली है, कभी खुलना ना खुलना चाहिए, काम तो है ही नहीं, अब भी काम ही नहीं है। तो अब क्या मांग करते हैं कि अब खोलनी चाहिए या मतलब रेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? वो तो अगले मालिक की मर्जी है, मांगे देना पड़ेगा। ठीक है, आगे दुकानदारों का कहना है कि 2 महीने का किराया माफ किया गया। हमारा नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ? 1 दिन का भी नहीं हुआ? 1 दिन का भी नहीं हुआ। ठीक है,
तो ये हमारे साथ कुछ दुकानदार थे जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि भले ही इनका 1 से 2 महीने का किराया माफ़ हो, लेकिन इनको जो है राहत बिल्कुल भी नहीं मिली थी लॉकडाउन के दौरान। क्योंकि और दुकानदारों से जब बात करने की कोशिश की तब और दुकानदारों का कहना था कि ये हमारे पारिवारिक दुकान है, किसी ने कहा कि ये मेरे रिश्तेदार की दुकान है, तो किसी ने कहा कि ये मेरे परिवार की दूर के नीची की दुकान है, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता। हालांकि उन्होंने पर्सनली तौर के ऊपर जो है हमें बिना कैमरे अनऑफिशियली बताया कि उनकी दुकान का किराया माफ़ नहीं किया गया। हालांकि कुछ और दुकानदारों से बात की तो उन्होंने डर के मारे हमें नहीं बताया कि उनकी दुकान का किराया माफ़ नहीं हुआ था। हालांकि अनऑफिशियली उन्होंने हमें बताया कि अगर हम ऑफिशियली बयान देते हैं तो दुकानदार जो है हमसे हमारी दुकान खाली करवा लेंगे। तो इसी के चलते कुछ दुकानदारों ने जो है साफ तौर के ऊपर कैमरे के ऊपर आने से मना कर दिया। लेकिन कुछ दुकानदार थे जिन्होंने साफ तौर के ऊपर बताया कि 1 से 2 महीने का किराया सभी दुकानों का माफ़ किया गया था। ये जो दुकानें हैं ये बस स्टैंड के पास पड़ती हैं जिनका 2 महीने का किराया माफ़ किया गया था। हालांकि अगर मनोहर सरकार के दावों की बात की जाए तो मनोहर सरकार के दावे जो है सिर्फ 20% ही काम आए। अगर सरकार सख्ताई करती तो हो सकता है कि सभी दुकानदार अपने जो किराएदार है उनका किराया माफ़ कर देते। लेकिन अब बात आई थी कि इस मनोहर सरकार ने बिल्कुल भी सख्ती नहीं दिखाई, सिर्फ ऑर्डर पास करके छोड़ दिया, जिसके बाद दुकानदारों की कानों के ऊपर जू तक नहीं रेंगी। और इसके चलते ही लॉकडाउन के अंदर सभी किराएदारों को इनकम ना होने के बावजूद भी पूरा किराया भरना पड़ा। हालांकि कुछ दुकानदारों का कहना था कि अप्रैल से मई तक का किराया जो है माफ़ किया गया था, लेकिन उसके बाद का एक भी दिन का किराया माफ़ नहीं किया गया। हालांकि एक दुकानदार ने तो ये तक बताया कि उसके घर भी किराया, उसका जो घर है वो भी किराए के ऊपर है, लेकिन उसका घर भी जो है मकान मालिक ने उसका किराया माफ़ करने से मना कर दिया। साफ तौर के ऊपर धमकी दे दी कि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। हालांकि अगर मैंने आपको दुकान या मकान किराए पर दिया है तो मैं उसका किराया ज़रूर वसूलूंगा। तो ये साफ तौर के ऊपर दिखाई दिया कि दुकानों का किराया जो है लॉकडाउन के अंदर पूरा वसूला गया। कुछ एक दुकानों का किराया जो है वो 2 महीने का माफ़ किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी को भी राहत नहीं मिली, किसी को भी जो है अपनी इनकम बढ़ाने का जो सोर्स है वो नहीं मिला। उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा किराया भरा। लेकिन अगर मनोहर सरकार के दावों की बात की जाए तो दावे जो है धरातल के ऊपर बिल्कुल खोखले साबित हुए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।